गाइस, लाइक्स और कमेंट्स क्यों कम हो रहे हैं? चैप्टर 71। वही त्रिसा उस शख्स को गहरी सोच में डूबते देख मन ही मन मुस्कुराई। जैसे जो वो करना चाहती थी वो काम हो गया। अब आगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। पंडित जी के संपन्न बोलते ही वहां बहुत सी कारें स्पीड से आते हुए मंडप के सामने आकर रुक गई। वो शख्स उन कारों को देखकर समझ गया कौन आया है। वही त्रिसा उलझन में कार को देख रही थी। वही कार का गेट खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। त्रिसा उस व्यक्ति को देखकर हैरानी से उसके मुंह से निकला, दादाजी। फिर त्रिसा कुछ कुछ समझते हुए अपने बगल में खड़े शख्स को देखने लगी, जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। वही वो शख्स त्रिसा का हाथ पकड़कर उस व्यक्ति के पास ले जाने लगा। वही त्रिसा होश खोए कटी पतंग की तरह उस शख्स के साथ आगे बढ़ने लगी। वो शख्स त्रिसा को उस व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, इनसे मिलो। थोड़ी देर वो शख्स रुका, फिर बोला, ये तुम्हारे दादाजी अमरेंद्र राणा। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो अपने दादाजी जानती होगी। वही अमरेंद्र राणा त्रिसा के गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, मेरी लाडली पोती, मुझे खुशी है तुमने भी शादी कर ली। वही त्रिसा कुछ बोलने लगी कि अमरेंद्र राणा त्रिसा के गाल कस के पकड़कर ऐसे दिखाते जैसे उन्होंने हल्के से पकड़े है। वही त्रिसा से दर्द से कुछ बोल नहीं पाती और अपनी लाल हो चुकी आंखों से अपने दादाजी को घूरने लगी। वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जो आगे जाके उसे भुगतान पड़े। त्रिसा बस सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। त्रिसा तिरछी नजरों से अपने बाजू खड़े शख्स को देखती, जिसके चेहरे पर सामने खड़े अमरेंद्र राणा के लिए रिस्पेक्ट दिख रही थी। त्रिसा ये देखकर मन में बोली, जो भी करना है शांति से करना है। मुझे पता नहीं है मेरी शादी किससे हुई है, पर मुझे लग रहा है इसका मेरे दादाजी से कोई तो कनेक्शन है, जो मुझे जल्द पता करना होगा। फिर त्रिसा अमरेंद्र राणा का हाथ अपने गाल से हटाकर अपने बाजू खड़े शख्स को देखकर उससे बोली, तुम कौन हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? वही वो शख्स त्रिसा की बात सुनकर त्रिसा के चेहरे को देखते हुए बोला, मेरा नाम अक्षत रघुवंशी है। त्रिसा उस शख्स की बात सुनकर मन में रिपीट करते हुए बोली, अक्षत रघुवंशी। रघुवंशी नाम सुना सुना लग रहा है। मुझे याद आया, अद्रिका भाभी जिनका सरनेम भी यही था ना। फिर त्रिसा अक्षत से बोली, तुम अद्रिका भाभी के कुछ लगते हो। अक्षत त्रिसा के बात सुनकर बोला, हाँ, भाई हूं मैं उनका। त्रिसा अक्षत की बात सुनकर हैरान होकर बोली, तो तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? तुम्हें पता है ना मेरे भाई के बारे में? उन्हें पता चला ना वो अद्रिका भाभी को भी नहीं देखेगा तुम्हें सजा देने से पहले। अक्षत त्रिसा की बात सुनकर गुस्से से त्रिसा की बाजू कस के पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा भाई हो या तुम्हारी भाभी, उनसे मुझे जरा सा भी डर नहीं है। त्रिसा अक्षत की बात सुनकर अक्षत की आंखों में देखते हुए बोली, मेरी भाभी तुम्हारी बहन लगती है, मिस्टर अक्षत रघुवंशी। अक्षत त्रिसा के कंधे छोड़ते हुए बोला, वो मेरी कुछ नहीं लगती, लगती भी है तो वो सिर्फ मेरी दुश्मन है। त्रिसा अक्षत की बात सुनकर शोक होकर बोली, वाट। फिर मन में बोली, ये क्या हो रहा है, भाभी का भाई अपनी बहन का ही दुश्मन निकला। वही त्रिसा सोचने में ही गुम थी कि वहां फिर बहुत सी ब्लैक कारें स्पीड से आकर रुकी। बीच वाली कार के दोनों साइड का गेट एक साथ खुला और अद्रिका और समक्ष कार से निकले। जहां अद्रिका गहरे समुंदर की तरह शांत थी, वही समक्ष आग का गोला बन चुका था। वही अक्षत त्रिसा को सोच में घूम देखकर जैसे से ही त्रिसा का हाथ पकड़ने गया, वैसे ही पीछे से किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अक्षत ये देखकर पीछे देखा, जहां समक्ष दहकती लाल आंखों से उसे देख रहा था। वही त्रिसा अक्षत के अलावा अपने पास किसी और को महसूस करके पीछे देखा और सामने अपने भाई की देखकर त्रिसा की आंखों में चमक आ गई। अक्षत समक्ष को देखकर गुस्से से समक्ष द्वारा पकड़े अपने हाथ को झटकारा और त्रिसा का हाथ पकड़कर त्रिसा को अपने साइड करके समक्ष से मुस्कुराते हुए बोला, जीजू। उफ, जीजू नहीं है आप मेरे, क्योंकि जब मैं आपकी बीवी को अपनी बहन नहीं मानता तो आप कैसे हुए मेरे जीजू? तो इस हिसाब से आप मेरे साले हुए। क्यों साले साहब? समक्ष अक्षत की बातों को सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ अक्षत के गालों पर रसीद दिया। वही अक्षत का चेहरा थोड़े पल के लिए दूसरी साइड झुक गया। वही त्रिसा अपने भाई के इस एक्शन को देखकर हैरान होते हुए अपने हाथों को मुंह पर रखकर धीरे से बोली, भाई। दूर खड़ी अद्रिका समक्ष द्वारा अपने भाई को मारे जाने पर उसके शांत चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं आई। वही अमरेंद्र राणा समक्ष द्वारा अक्षत को थप्पड़ मारते देख मन में खुश होते हुए बोला, वाह भाई वाह, मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। और आजकल की जनरेशन का ईगो बहुत जल्द हर्ट हो जाता है, जिसका फायदा हम जैसे लोग उठाते हैं। दूर खड़ी अद्रिका अपने कदम अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए समक्ष के पास जाके खड़ी हो गई। वही अक्षत समक्ष और अद्रिका को जलती आंखों से देखते हुए बोला, भूलो मत साले साहब, आपकी बहन मेरी बीवी बन चुकी है और आपके मारे गए थप्पड़ का मैं किस तरह बदला ले सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते।
समक्ष के पास खड़ी अद्रिका अपने भाई को समक्ष से बदतमीजी से बातें करते देख अपने कदम अक्षत के तरफ बढ़ाकर अक्षत के दोनों गालों को अपने हाथों में कस के पकड़कर गालों को दबाते हुए शांति से बोली, मिस्टर अक्षत रघुवंशी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से इस तरह बात करने की? भूलिए मत, हम आपसे ज्यादा पावरफुल है। अभी हाल आपके इस हरकत का किस तरह बदला लेंगे आप कभी सोच भी नहीं सकते। फिर अद्रिका अक्षत के गालों को छोड़कर अक्षत के पास खड़ी त्रिसा के पास गई जो हैरानी से सब देख रही थी। अद्रिका त्रिसा के हैरान चेहरे को देखकर त्रिसा के गले लगकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस त्रिसा। फिर धीरे से बोली, मेरे भाई की बीवी बनने के लिए। फिर अद्रिका त्रिसा से दूर होकर समक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। वही अक्षत त्रिसा का हाथ पकड़कर अपनी कार तरफ जबरदस्ती ले जाने लगा। समक्ष अक्षत को अपनी बहन के साथ इस तरह बर्ताव करते देख उसका खून खोलने लगा और अक्षत के तरफ बढ़ने लगा। अद्रिका ये देखकर समक्ष के हाथ को पकड़ लिया। वही समक्ष पीछे मुड़कर गुस्से से बोला, मेरा हाथ छोड़ो। अद्रिका ने समक्ष की बात सुनकर भी समक्ष के हाथ को नहीं छोड़ा। वही अक्षत त्रिसा को जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से निकल गया। अमरेंद्र राणा समक्ष को कुछ ना करते देख अद्रिका के हाथों की कठपुतली बनकर शांत खड़े देख उनका दिमाग गर्म हो गया और वो भी वहां से निकल गए। सबके जाने के बाद अद्रिका समक्ष के हाथ को छोड़कर समक्ष के गले लगकर रुआशी होकर बोली, शांत हो जाओ समक्ष। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें ही गुस्सा आ रहा है? मुझे भी गुस्सा आ रहा है, अक्षत पर नहीं, उस इंसान पर जिसके वजह से मेरा शांत भाई ऐसा हो गया। पर तुम यकीन रखो, आज बुरा हो रहा है, आने वाले कल में कदमों के आगे फूल बिछाए जाएंगे, ये मैं यकीन से कह रही हूँ। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर शांत होकर अद्रिका को कस के गले लगाकर बोला, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ अद्रिका। चैप्टर 72 रघुवंशी मेंशन। अक्षत की कार मेंशन के बाहर रुकी। अक्षत कार से निकलकर कार के दूसरी साइड का गेट खोलकर त्रिसा को गोद में उठाकर मेंशन के अंदर ले जाने लगा। वही त्रिसा चुपचाप अक्षत के चेहरे को गौर से देखते हुए मन में बोली, भाभी और अक्षत के बीच दूरी आ चुकी है, जिसका कारण मुझे भी नहीं पता, पर मैं जानने की कोशिश करूंगी। अक्षत और वो तुम ही बताओगे तुम्हारी बहन और तुम्हारे बीच की दूरी का कारण। वही अक्षत त्रिसा को अपने रूम में ले जाकर त्रिसा को अपनी गोद से उतार कर त्रिसा से बोला, तुम आज से यहीं रहोगी, मेरी बीवी बनकर समझी। त्रिसा, तुम्हें क्या अपने लिए बीवी चाहिए थी, जो मुझसे इस तरह अचानक शादी कर ली? अक्षत त्रिसा की बात सुनकर त्रिसा को घूरते हुए बोला, सट अप त्रिसा। त्रिसा पूरे रूम को देखकर मुंह बनाकर बोली, तुम लड़कों को अपने रूम को साफ सुथरा रखना आता ही नहीं है, लगता है तुमने मुझसे शादी इसी कारण की है। फिर त्रिसा अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, तुम्हारे नजर में बीवी कामवाली तो नहीं होती ना, वरना पता चला पूरे मेंशन की साफ सफाई की बोल दो। अक्षत त्रिसा की बकबक से परेशान होकर त्रिसा के मुंह पर हाथ रखकर बोला, त्रिसा सटअप, अब बोली ना तो मैं सच में तुम्हें मेंशन की साफ सफाई करने का बोल दूंगा। त्रिसा अक्षत की बात सुनकर आंखें फाड़े अक्षत को देखने लगाई। वही अक्षत त्रिसा के मुंह से अपना हाथ हटाकर रूम से निकल गया। अक्षत के रूम से जाने के बाद त्रिसा बेड पर बैठकर रूम की दीवारों को देखकर बोली, यहाँ पर शायद फोटो लगी हुई थी, जो अब हटा दी गई। किसकी होगी वो फोटो? हाँ, शायद अद्रिका भाभी और अक्षत की। मुझे उनसे मिलना होगा और अब आगे क्या करना है वो उनसे पूछना होगा। उनसे मिलने आज रात को जाऊंगी। फिर त्रिसा मुलायम बेड पर हाथ फेरते हुए बोली, जब तक मैं सो जाती हूँ मुझे थोड़ी ना लड़ाई लड़नी है, मुझे बस दूसरों को लड़ाइयाँ एंजॉय करनी है। फिर त्रिसा बेड पर पड़े पिलो को अपने गले लगाकर सो गई। दूसरे तरफ अद्रिका आदि को मॉल में लाकर उसे शॉपिंग कराते हुए बोली, बच्चा टॉय सेक्शन में जाकर जो तुम्हें चाहिए वो खरीद लो। आदि अद्रिका को देखकर बोला, नहीं मम्मा, आप भी चलो। अद्रिका आदि की बात सुनकर कुछ बोलती उससे पहले उसकी नजर अपने फोन पर गई जिस पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अद्रिका ये देखकर आदि से बोली, बच्चा आप शॉपिंग करो मैं आती हूँ। आदि टॉय सेक्शन में जाते हुए, ओके मम्मा। आदि के जाने के बाद अद्रिका कॉल उठाकर सामने वाले की बात सुनकर बोली, मम ओके रात को मिलेंगे। अद्रिका फोन काटकर टॉय सेक्शन में जाकर आदि की हेल्प कराने लगी। राणा मेंशन। विक्रम का रूम। सनाया अबॉर्शन फाइल लिए बेड पर बैठी विक्रम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद विक्रम रूम में आया और सनाया को बेड पर बैठा देख सनाया को इग्नोर करके वॉशरूम में चला गया। सनाया खुद को विक्रम द्वारा इग्नोर होते देख गुस्से से मुंह फुला लिया। विक्रम वॉशरूम से बाहर आकर रूम से जैसे ही निकलने लगा कि पीछे से सनाया की आवाज आई, सनाया, विक्रम, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। विक्रम सनाया की बात सुनकर सनाया से बोला, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। फिर विक्रम रूम से निकल गया। विक्रम के जाने के बाद सनाया रुआशी होकर बोली, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ, सब अपना रोब दिखा रहे हैं मुझे छोड़कर। फिर सनाया जिद करते हुए, मुझे भी अपना रोब दिखाना है। फिर सनाया मुंह फूला कर रूम से निकल गई। विक्रम के पास
सनाया ने स्टडी रूम में आकर देखा। विक्रम सोफे पर बैठा गंभीर होकर फाइल रीड कर रहा है। सनाया ये देखकर विक्रम के पीछे खड़ी होकर विक्रम के हाथ से फाइल छीनते हुए रुआशी होकर बोली, विक्रम। वही विक्रम पीछे मुड़कर सनाया की बच्चों जैसी हरकत को देखकर बोला, ये क्या है सनाया, फाइल दो मुझे। सनाया विक्रम की बात सुनकर विक्रम को जवाब ना देकर डायरेक्ट विक्रम की गोद में जाकर बैठ गई। वही विक्रम हैरानी से सनाया की हरकत को देख रहा था। सनाया विक्रम को देखते हुए बोली, विक्रम तुम मुझसे प्यार करते हो? विक्रम बिना भाव के बोला, नहीं। सनाया विक्रम का जवाब सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वही विक्रम सनाया की आंखों में आंसू देखकर भी उसका दिल नहीं पिघला। सनाया ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की, फिर आंखें खोलकर सनाया विक्रम की गोद से उठकर विक्रम को अबॉर्शन फाइल देते हुए बोली, इसे पढ़ो अभी। विक्रम एक नजर सनाया को देखकर सनाया के हाथ से फाइल लेकर फाइल रीड करने लगा। विक्रम जैसे जैसे फाइल रीड कर रहा था वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन हर वक्त के साथ बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद फाइल बंद करके विक्रम अपनी जगह से उठा और सनाया के दोनों कंधों को पकड़कर सनाया से बोला, ये क्या लिखा है फाइल में, तुम प्रेग्नेंट हो? सनाया हाँ या ना? सनाया बिना भाव की बोली, हाँ। विक्रम सनाया की बात सुनकर सनाया के कंधे पर जोर देते हुए बोला, फिर तुम अबॉर्शन क्यों करवा रही हो? सनाया विक्रम की बात सुनकर विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। चैप्टर 73। सनाया विक्रम की बात सुनकर विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। विक्रम सनाया की बात सुनकर सनाया के कंधे को छोड़कर अबॉर्शन पेपर को अपने हाथ में लेकर सनाया को दिखाते हुए बोला, सिग्नेचर चाहिए तुम्हें? सनाया हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ, मुझे ये आफत नहीं चाहिए। विक्रम सनाया की बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, आफत? मेरा बच्चा तुम्हें आफत लग रहा है? फिर विक्रम सनाया को अबॉर्शन पेपर दिखाते हुए अबॉर्शन पेपर के टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए। सनाया अबॉर्शन पेपर के टुकड़े टुकड़े होते देख गुस्से से तिलमिला गई और विक्रम से पेपर छीनने की कोशिश करने लगी, पर सनाया पेपर छिन्न थी उससे पहले ही विक्रम से पूरे पेपर को उड़ा दिया। विक्रम सनाया को देखकर बोला, तुम्हारे पेट में मेरा अंश पल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है जो तुम अबॉर्शन करवाओ, समझी? सनाया अबॉर्शन पेपर के टुकड़े उठाकर विक्रम से बोली, मजाक? मेरी लाइफ का मजाक बनाकर रख दिया है सबने, कोई इधर से बजाता है, कोई उधर से, कोई मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ता? ऊपर से तुमसे शादी करके मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। विक्रम सनाया की बात सुनकर बोला, ओह रियली तुम इतनी अच्छी हो जिसकी लाइफ मजाक बनकर रह गई? मेरे पास तुमसे बेकार की बहस करने का टाइम नहीं है, और मुझे ये बच्चा चाहिए, ये मेरा अंश है जिसे दुनिया में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सनाया हाथ फोल्ड करके, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी, कल ही अबॉर्शन करवा लूंगी। विक्रम सनाया की बात सुनकर सनाया के पास जाकर सनाया को गोद में उठाकर बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे ये करती हो। फिर विक्रम स्टडी रूम से अपने रूम में आकर सनाया को बेड पर लिटाते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा, तुम्हारी निगरानी रखने के लिए, और एक बात ये याद रख लो, ये बच्चा हमारी शादी की कड़ी है, अगर ये हमारी लाइफ में रहा तो ही तुम मेरी लाइफ में रहोगी, वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। फिर विक्रम रूम से निकल गया। विक्रम के जाने के बाद सनाया बेड से पिलो उठाकर पिलो पर गुस्सा निकालते हुए, पागल हो जाऊंगी मैं ऐसे तो। दूसरी तरफ बेड पर एक साइड सो रही त्रिसा अपनी आंखों को एक झटके के साथ खोलकर इधर उधर देखने लगी और अपने साइड सो रहे अक्षत को देखकर मन में बोली, अरे ये क्या, मुझे लगा बहन की नफरत में ये मुझे सोते हुए बेड से गिरा देगा, सोने नहीं देगा, पर यहाँ तो सब अलग ही हो रहा है। फिर त्रिसा सावधानी से बेड से उठकर अक्षत की साइड जाकर मध्यम रोशनी में अक्षत के दिख रहे अट्रैक्टिव चेहरे को देखकर अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, ओ मेरा पति सोते हुए कितना हैंडसम लगता है। फिर त्रिसा अक्षत की बलाएं लेते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरे हैंडसम पति को। फिर त्रिसा समय देखकर सीरियस होते हुए बोली, अब मुझे जाना चाहिए, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे पति सीधा मिला पर नंद मुझे सीधी नहीं मिली, वो मुझे बख्शेगी नहीं, डेविल कहीं की। मेरे भाई तक कुछ नहीं बोलता, सच बोलते हैं लोग, बीवी के आने पर पति फट्टू हो जाता है। फिर त्रिसा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, त्रिसा तू भी ना कुछ भी, मतलब हद है तेरी सोच पर। सुनसान इलाका। त्रिसा चेयर पर बैठी टाइम पास करते हुए गाना गाने लगी, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। त्रिसा अपने सर पर हाथ फेरते हुए पीछे मुड़ी और सामने अद्रिका को देखकर झट से अपनी चेयर से उठकर अद्रिका के सामने जाकर खड़ी हो। वही अद्रिका त्रिसा की कुछ वक्त पहले बैठी चेयर पर बैठकर त्रिसा को अपने सामने खड़े होने का इशारा किया।
वही त्रिसा झट से अद्रिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। वही अद्रिका त्रिसा को घूरते हुए बोली, क्या गाना गा रही थी? भला है बुरा है समथिंग समथिंग क्या है ये सब? त्रिसा धीरे से बोली, जो करीब से पहचानता है वो ही जानता है कौन कैसा है। अद्रिका त्रिसा को फुसफुसाहट करते देख तेज आवाज में बोली, त्रिसा मेरे सामने बच्चों जैसी हरकत मत करो। एनीवेज पता है ना किस लिए बुलाया है तुम्हें यहाँ। त्रिसा जल्दी जल्दी बोली, पतियों की बुराई करने के लिए। अद्रिका अवार्ड। त्रिसा बच्चों जैसी हरकतें मत करो। त्रिसा रूठ कर बोली, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती ननंद हो। मैं आपकी शिकायत भाई से कर दूंगी। अद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, श्योर, बट एक बात अपने जहन में डाल लो, तुम्हारे भाई से डरती नहीं हूं मैं। मेरे साथ फालतू बातें मत किया करो तुम। त्रिसा दोनों हाथ कमर पर रखकर, अच्छा, आपकी इसी सोच कर कारण आदि की कोई बहन नहीं आई इस दुनिया में। अद्रिका त्रिसा की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करके बोली, त्रिसा मुझे तुम पर गुस्सा निकालने पर मजबूर मत करो। सट अप। चैप्टर 74 एंड 75। अद्रिका त्रिसा की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करके बोली, त्रिसा मुझे तुम पर गुस्सा निकालने पर मजबूर मत करो। सट अप। त्रिसा वक्त की नजाकत देखते हुए चुप हो गई और सामने बैठी अद्रिका को देखने लगी। वही अद्रिका त्रिसा को शांति से खड़े देख अपनी चेयर से उठी और त्रिसा के पीछे खड़ी होकर त्रिसा के दोनों तरफ से कंधे पकड़कर बोली, मेरी प्यारी ननंद, मेरे भाई से तुम्हारी शादी करवाने का कारण यही था, तुम्हारा बकबक करना और सामने वालों को अपनी बातों से चित करना। फिर अद्रिका त्रिसा के सामने आकर बोली, वेल मेरा भाई मेरा दुश्मन बन चुका है, जिसे लाइन पर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। त्रिसा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे अक्षत से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। अब उसे मैं अपनी उंगली पर नचाऊंगी, ऐसा नचाऊंगी ना किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा कि मैं सामने वालों की साजिश में फंसने के जगह एक और साजिश रच रही हूं उन सब के बीच रहकर, जिसका परिणाम हमारे हित में होगा। अद्रिका मुस्कुराकर, गुड त्रिसा, मुझे तुम्हारी जैसे ब्रेव लड़की चाहिए थी मेरे भाई के लिए, जो मुझे मिल चुकी तुम्हारे रूप में। अब तुम घर जाओ, किसी को शक ना हो। त्रिसा, हम पर आगे का प्लान क्या है? अद्रिका, अक्षत को मेरे खिलाफ करने के लिए उन लोगों ने अक्षत के इमोशन का फायदा उठाया है ना, हम भी अक्षत के इमोशन का फायदा उठाकर उन्हीं के खिलाफ वार करेंगे। बस बात इतनी होगी, अक्षत के इमोशन इस बार सच्चे होंगे, जिसे सच तुम करोगी। त्रिसा सवाली नजरों से अद्रिका को देखते हुए बोली, मैं कैसे? मेरा मतलब मैं क्या करूंगी? अद्रिका मुस्कुराते हुए त्रिसा के कान में कुछ बोली और उस जगह से निकल गई। वही त्रिसा अद्रिका की बात सुनकर आंखें फाड़े अद्रिका को जाते हुए देखती रह गई और बोली, वाह। फिर त्रिसा शर्माते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए, मिशन जो पूरा करना है, जिसकी शुरुआत अभी से होती है। अक्षत का रूम। त्रिसा छोटे छोटे कदम से रूम में आकर देखती, अक्षत नो टेंशन आराम से सो रहा है। त्रिसा ये देखकर बोली, मैं चाहूँ तो मिशन अभी पूरा कर लूं, पर धीरे धीरे मिशन पूरा करने का जो मजा है वो एक दम करने में नहीं। फिर त्रिसा बेड पर चढ़ करवट लिए अक्षत की पीठ को कस के पकड़ सो गई। अगले दिन अक्षत का रूम। अक्षत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए खुद से लिपटी त्रिसा को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। वही त्रिसा अक्षत की गर्दन में अपना चेहरा घुसाए सो रही थी। अक्षत त्रिसा को कमर से पकड़कर खुद से दूर धकेलते हुए बेड से उठकर खड़ा हो गया। वही त्रिसा की झटके से नींद खुल गई और सामने खड़े अक्षत को टुकुर टुकुर देखने लगी। अक्षत त्रिसा को उंगली दिखाते हुए बोला, आज के बाद मेरे इतने करीब आके मत सोना, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम एक लड़की हो, तुम्हें बेड पर सोना तक दुश्वार कर दूंगा। फिर अक्षत वॉशरूम में चला गया। वही त्रिसा, उफ़ आपके भी बहुत नखरे हैं जनाब, पर कोई बात नहीं, जो प्लान आपकी प्रिय बहन ने बनाया है, जिसे मुझे आप पर अप्लाई भी तो करना है, एक बार अप्लाई हो जाए उसके बाद आप जो मुझे खुद से दूर रख रहे हो, आप ही मुझे अपने करीब रखोगे। दूसरी तरफ अद्रिका समक्ष के कैबिन के तेजी से आते हुए समक्ष के टेबल पे पड़ी फाइल को उठाकर बोली, समक्ष क्या है ये? समक्ष अद्रिका को देखते हुए बोला, फाइल है और क्या? अद्रिका फाइल जोर की आवाज से बंद करते हुए समक्ष से बोली, मेरा मतलब तुम मेरे भाई की कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते, समझे? समक्ष अद्रिका की बात सुनकर चेयर से उठते हुए बोला, वाह, मुझे शेयर खरीदना है। अद्रिका समक्ष के सामने टेबल पर फाइल फेंकते हुए बोली, तुम करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करते हो। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर आईब्रो टेढ़ी करके बोला, क्या करोगी तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई किसकी संगत में आ चुका है, उसे बताना पड़ेगा वो किससे पंगा ले रहा है, उसे रोकना पड़ेगा कुछ भी गलत करने से। अद्रिका गुस्से से समक्ष की आंखों में देखते हुए अपनी उंगली समक्ष को दिखाते हुए बोली, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं बैठी हूँ अभी, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, चुपचाप मेरी बात मान लो, तुम मेरे भाई के शेयर नहीं खरीद सकते। समक्ष अक्षत
अमरेंद्र राणा के संगत में है। अद्रिका, तो मुझे पता है तुम उसके शेयर खरीद लोगे तो उसको होश आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा वो गलत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा वो और हमसे दूर होता जाएगा। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर बोला, मैं नहीं जानता कुछ भी, मुझे मेरी बहन चाहिए। अद्रिका गुस्से से चूर होकर बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? समक्ष, मैं सब समझ रहा हूँ, पर मुझे चिटी की चाल नहीं चलना। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। अद्रिका समक्ष अपनी बात नहीं मानते देख गुस्से से चूर होकर कैबिन से निकल गई। कार में अद्रिका फोन पर बात करते हुए बोली, अक्षत को जरा सा भी भनक नहीं लगना चाहिए, उसके शेयर खरीदने की कोई कोशिश कर रहा है। समक्ष शेयर ना खरीद पाए इस बात ध्यान रखना। अद्रिका कॉल काटकर मन में बोली, समक्ष समझ नहीं रहा है, हड़बड़ी में किया काम उसको सबसे ज्यादा मुसीबत में डाल देगा। मुझे अक्षत को लाइन पर लाना है, उसे पूरी तरह मेरे खिलाफ नहीं करना। चैप्टर 76 एया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। त्रिसा अपने हाथ में टिफिन लिए अक्षत के कैबिन के बाहर खड़ी होकर मन में बोली, नो करूँ क्या? वो शायद काम में बिजी होगा, पर मैं क्यों नो करूँ? बीवी हूँ मैं, अक्षत की मेरा हक बनता है बिना नो किए आने का। फिर त्रिसा कैबिन का गेट खोलकर अंदर चली गई। कैबिन में त्रिसा कैबिन में आकर अपने सामने चेयर पर बैठे अक्षत को देखने लगी, जो कब से त्रिसा को घूर रहा था। त्रिसा अक्षत को खुद को घूरते देख अपने हाथ में रखा टिफिन दिखाते हुए आगे बढ़कर अक्षत के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। त्रिसा, अक्षत देखो तुम तो सुबह ब्रेकफास्ट किए बिना ही चले गए, भूख लग रही होगी ना तुम्हें? देखो अब तो लंच का वक्त हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ का बना लंच लाई हो। त्रिसा टिफिन खोलकर खाने का निवाला तोड़कर अक्षत के सामने करते हुए बोली, अक्षत खाओ, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें मुझ जैसे केयरिंग बीवी मिली है। वही अक्षत त्रिसा की बकबक सुनकर इरिटेट होते हुए अपने सामने किए खाने के निवाले को देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर त्रिसा के हाथ को हटाते हुए बोला, मुझे नहीं करना लंच, चुपचाप निकल जाओ ऑफिस से, डिस्टर्ब कर रही हो तुम मुझे यहाँ आकर। त्रिसा अक्षत की बात सुनकर उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वही अक्षत त्रिसा के मुरझा गए चेहरे को देखकर चेयर से उठते हुए बोला, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, जब मैं कैबिन में आऊँ तुम नहीं दिखनी चाहिए। अक्षत के जाने के बाद त्रिसा कैबिन के गेट को देखकर और अपने पास खुले टिफिन को देखकर फटाफट टिफिन बंद करके चेयर से उठकर अक्षत की सीट पर बैठकर बोली, अक्षत मैं जो करने आई वो तो मैं करके रहूंगी। दूसरी तरफ विक्रम का रूम। सनाया शॉर्ट ड्रेस पहने, पैरों में हिल वाली सैंडल पहनकर, चेहरे पर हद से ज्यादा मेकअप जो उसके खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था करके रूम से निकलने लगी। सनाया ने जैसे ही गेट खोला वैसे ही सामने विक्रम को देखकर आंखें फाड़े विक्रम को देखने लगी। वही विक्रम सनाया को ऊपर से नीचे तक देखकर सर हिलाते हुए शांति से रूम में आया। वही सनाया रूम से निकलने लगी कि पीछे से विक्रम ने हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? सनाया पीछे मुड़कर, तुम्हें क्या मतलब? ये मेरी लाइफ है जिसे कैसे जीना है वो मैं तुमसे पूछ कर थोड़ी ना जीऊंगी। विक्रम सनाया की बात सुनकर सनाया के हाथ को कसते हुए बोला, क्या बोली तुम? मुझे क्या मतलब, पति हूं मैं तुम्हारा, तुम कहाँ जा रही हो उसकी खबर तो मुझे होनी चाहिए ना। भूलो मत प्रेग्नेंट हो तुम। विक्रम सनाया की हिल देखकर बोला, ये क्या हिल क्यों पहनी, तुमने ये नहीं पहनना चाहिए। सनाया हिल देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे हिल वाली सैंडल पहनना पसंद है और मैं पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और ये बच्चा जो मेरे कोख में है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये बस मेरे फिफर वाले शरीर को बिगाड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। विक्रम शांति से सनाया की बात सुनकर बोला, तुम्हें बच्चे से कोई मतलब नहीं है सनाया। सनाया घमंड से, बिल्कुल नहीं। विक्रम गुड, चलो एक डील करते हैं। सनाया कैसी डील? विक्रम सनाया को रूम में लाते हुए बेड पर बिठाते हुए खुद सनाया के पास बैठकर बोला, ये बच्चा जो तुम्हारे कोख में है उसे बस तुम्हें दुनिया में लाना है। जिस वक्त ये दुनिया में आया उसी वक्त में तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। सनाया विक्रम की बात सुनकर बोली, ओके मैं तैयार हूँ, तुम बस जल्दी से डाइवोर्स पेपर तैयार करवा लो। विक्रम हम विक्रम बेड से उठकर सनाया के पैरों में झुककर सनाया की सैंडल निकालते हुए बोला, जब तक तुम मेरे हिसाब से रहोगी मुझे जो तुमसे करवाना है तुम वही करोगी। सनाया विक्रम को अपनी सैंडल निकालते देख हैरानी से देखने लगी। उसने आज तक अपने डैड को उसकी मॉम के कदमों में बैठे कभी नहीं देखा था। सनाया हमें गर्दन हिलाते हुए बोली, ओके। विक्रम खड़े होकर सनाया से बोला, वॉशरूम में जाकर चुपचाप कपड़े बदलो और कंफर्टेबल कपड़े पहनो और ये मेकअप रिमूव करो, मुझे नहीं पसंद तुम मेकअप में रहो। सनाया खड़े होकर मुंह बनाकर बोली, ओके। एया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अक्षत मीटिंग पूरी करके जैसे ही कैबिन में लौटा और सामने त्रिसा को देखकर कैबिन में आते हुए बोला, तुम अभी तक गई नहीं? वही त्रिसा अक्षत को आते देख फटाफट चेयर से उठकर टिफिन खोलकर फटाफट निवाला तोड़कर अक्षत के पास स्पीड से जाकर जबरदस्ती मुंह में डाल दिया।
वही अक्षत हैरानी से देखता ही रह गया। वही त्रिसा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा पति भूखा रहे ये थोड़ी ना मैं देख सकती हूँ। कितना काम करते हो, थोड़ा हेल्थ में ध्यान दिया कीजिए। बुरा ना मानना, वैसे भी तुमने भी मुझसे जबरदस्ती शादी की थी तो मैं मानी। तो फिर त्रिसा कैबिन से निकलते हुए बोली, बाय अक्षत घर पर मिलेंगे, खाना खा लेना। त्रिसा के जाने के बाद अक्षत चेयर पर बैठकर सामने पड़े खुले टिफिन को देखकर सोचने लगा खाए या नहीं। थोड़ी देर बाद जिद्द भूख से हार गई और आराम से अक्षत खाना खाने लगा। रात का वक्त, एक छोटा सा घर जो दिखने में बहुत सुंदर था। मुझे निन्नी नहीं आ रही, एक 4 साल की नन्ही सी बच्ची जो सामने खड़ी लेडी से मुंह फुलाकर बोल रही थी। एक लेडी बेड पर बैठते प्यार से बोली हुए, क्या हुआ परी, तुम्हें निन्नी क्यों नहीं आ रही? परी अपना छोटा सा मुंह फुलाकर बोली, मम्मा 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 को बुलाओ, वो नहीं आएगी जब तक नहीं सोऊंगी। लेडी परी की बात सुनकर प्यार से उसे समझाते हुए बोली, परी मम्मा काम करने गई है, वो बहुत बिजी है, वो जल्द मिलने आएगी आपसे। परी ना गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मम्मा चाहिए। लेडी परी की बात सुनकर बोली, ओके, मैं आपकी मम्मा से बात करके आती हूँ। परी लेडी की बात सुनकर बेड से उठकर लेडी के सामने खड़े होकर बोली, नहीं, आप मेरे सामने फोन लगाओ, मुझे मम्मा से बात करनी है। वहीं वो लेडी थोड़ी देर सोचकर बोली, ओके। वहीं परी बेड पर बैठ गई। लेडी कॉल लगाकर बोली, हेलो मैम। लेडी बस इतनी ही बोली थी कि परी बेड पे खड़ी होकर लेडी के हाथ से फोन छीनकर फोन पे प्यारी आवाज में बोली, मम्मा मम्मा मम्मा, आप मुझे सुन पा रही हो? मम्मा आप प्लीज आ जाओ ना, मुझे निन्नी नहीं आ रही, आप नहीं आई ना तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, कह देती हो आपको। फिर परी फोन काट कर लेडी को देकर बार बार पलके झपकाते हुए प्यारी आवाज में बोली, मम्मा आ रही है। लेडी मुस्कुराकर परी के गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम तो बड़ी समझदार हो। परी मम्मा को ब्लैकमेल करके बुला ही लिया। चलो जब तक तुम्हारी मोम आए जब तक मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। परी हमें गर्दन हिलाकर प्यार से बोली, मम्मा आ जाए जब तक, ओके। लेडी ओके। फिर परी बेड पर लेट गई और लेडी उसके पास बैठकर परी को स्टोरी सुनाने लगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी, जिसे सुनकर परी बेड पर उछलकर बैठ गई और लेडी से बोली, आप जाइए, मैं मम्मा को सरप्राइज दूंगी। लेडी परी की बात सुनकर गेट खोलने गई। लेडी ने जैसे ही गेट खोला एक हुडी पहनी लेडी अंदर आई और सामने वाली लेडी से बोली, कहाँ है वो? हुडी वाली इतनी ही बोली थी कि उसे अपने पैरों पर कुछ लिपटा से महसूस हुआ, जिसे महसूस करके उसने नीचे देखा और सामने परी को देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। फिर हुडी वाली लेडी ने परी को गोद में उठाकर रूम में ले जाते हुए काम करने वाली लेडी से बोली, तुम सो जाओ, मैं हूँ परी के साथ। फिर हुडी वाली रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद परी के सोने के बाद वो लेडी परी के गालों पर किस करके अपनी हुडी पहनकर निकल गई। चैप्टर 77। अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क के बाहर बहुत सी ब्लैक कार आकर रुकी। बीच वाली ब्लैक कार का दोनों साइड से गेट एक साथ खुला और अद्रिका आदि कार से उतरे। आदि अम्यूजमेंट पार्क में सन्नाटा पसरा हुआ देख अद्रिका से बोला, मम्मा यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्या अम्यूजमेंट पार्क बंद है? अद्रिका आदि के पास आकर आदि से बोली, आदि अम्यूजमेंट पार्क बंद नहीं है, मैंने आज हमारे लिए खाली करवाया है। आदि, क्यों मम्मा, आपने तो लंदन में भी ऐसा नहीं किया था, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? अद्रिका मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही। अद्रिका आदि का हाथ पकड़कर अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाने लगी। आदि एक राइड देखकर अद्रिका से बोला, मम्मा मुझे उसमें बैठना है। अद्रिका आदि की बात सुनकर राइड देखने लगी। राइड देखकर बोली, बच्चा वो बहुत बड़ी है, आप डर जाओगे। आदि, नहीं मैं नहीं डरूंगा। अद्रिका कुछ सोचकर, ठीक है मैं भी चलूंगी। आदि, ओके। थोड़ी देर बाद राइड से उतरकर आदि एक्साइटेड होकर बोला, मम्मा एक बार और, मुझे एक और बार राइड करना है। अद्रिका, नहीं आदि, चलो यहाँ पर और भी राइड है। आदि मुंह फुलाए अद्रिका का हाथ पकड़े आगे चलने लगा। आदि हर तरह की राइड देखते देखते उसकी नजर एक जगह गई जहाँ पर उनके अलावा और भी कोई था। आदि अद्रिका से बोला, मम्मा वो देखो, हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। अद्रिका आदि की बात सुनकर सामने देखने लगी जहाँ एक लेडी एक 4 साल बच्ची को आइसक्रीम दे रही थी। अद्रिका ये देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए सिकन आ गई और फिर चली भी गई। अद्रिका आदि का हाथ पकड़कर उनके तरफ जाने लगी। वही वो लेडी अद्रिका और आदि को अपने पास आते देख अपनी 4 साल की बच्ची को बोली, जल्दी चलो, वो लोग यही आ रहे हैं। बच्ची उस लेडी की बात सुनकर टुकुर टुकुर सामने देखने लगी और आइसक्रीम खाने लगी। वहीं अद्रिका आदि उस लेडी और बच्ची के पास आकर खड़े हो गए। छोटी से बच्ची अद्रिका और आदि को अपने पास खड़े देख अपने पास खड़ी लेडी के पीछे छुप गई।
और टुकुर टुकुर दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगी। खाते खाते उस बच्ची के मुंह के आसपास क्रीम लग गई, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। अद्रिका उस छोटी सी बच्ची को छुपते देख उसे थोड़ी देर देखने लगी। फिर उस लेडी से बोली, आप यहाँ क्या कर रही है? ये पार्क मैंने खाली करवाया है मेरे बेटे आदि के लिए, फिर यहाँ कैसे आए आप दोनों? वो लेडी, सॉरी मैम, मेरी बेटी यहाँ आना चाहती थी, मैंने बहुत मना किया था, आज पार्क में नहीं जा सकते, पर बच्ची जिद पर अड़ गई, इसलिए बिना परमिशन के अंदर आना पड़ा। अद्रिका उस लेडी की बात सुनकर उस बच्ची को देखने लगी, जो उस लेडी के पीछे छुपकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। अद्रिका, क्या नाम है बच्ची का? लेडी, परी, नाम है मेरी बेटी का। आदि उस बच्ची का नाम दोहराते हुए बोला, परी। फिर परी के पास जाकर बोला, तुम्हारा नाम परी है, तुम तो बिल्कुल परी जैसी दिखती हो। परी आदि की बात सुनकर टुकुर टुकुर आदि को देखने लगी और अपनी आइसक्रीम को देखकर आदि से बोली, भैया आप आइसक्रीम खाओगे? आदि हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ। परी आदि को हाँ बोलते देख मुस्कुराकर अद्रिका को देखने लगी, जो उसे ही देख रही थी। परी अद्रिका को खुद को देखते देख फिर लेडी के पीछे छुप गई। आदि ये देखकर परी से बोला, परी मम्मा से मत डरो, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी। परी प्यारी आवाज में बोली, मम्मा मम्मा मम्मा। अद्रिका परी को मम्मा बुलाते देख झट से परी के पास जाकर झट से परी को गोद में उठा लिया। वहीं परी टुकुर टुकुर अद्रिका को देखने लगी। अद्रिका परी की मासूम आंखों में देखते हुए बोली, परी आइसक्रीम खाते खाते आपने अपने चेहरे पर लगा ली। परी अद्रिका की बात सुनकर अपने छोटे छोटे हाथ की उंगली गाल पर रखकर प्यारी आवाज में बोली, आइसक्रीम लगी है यहाँ। अद्रिका टिश्यू से परी का चेहरा साफ करते हुए, हाँ परी। परी अपनी गर्दन नीचे करके धीरे से बोली, मम्मा मम्मा। अद्रिका परी की बात सुनकर परी को सीने से लगाकर लेडी से बोली, आप अम्यूजमेंट पार्क के रह सकती है जब तक परी रहे। लेडी, ओके मैम। आदि अद्रिका के गोद में बैठी परी को देखकर उछलते हुए अद्रिका से बोला, मम्मा परी को नीचे उतारो, मुझे मेरी छोटी बहन के साथ खेलना है। अद्रिका आदि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए परी से बोली, आपको खेलना है? परी हमें गर्दन हिलाकर बोली, हाँ। अद्रिका परी की बात सुनकर परी को उतारते हुए आदि से बोली, आदि ये तुम्हारी छोटी बहन है, संभाल के खेलना, चोट ना लगे बहन को। आदि परी का हाथ पकड़कर बोला, ओके मम्मा, मैं जाऊं परी को लेकर? अद्रिका, हाँ। आदि परी के जाने के बाद अद्रिका लेडी से बोली, बेंच पर बैठकर बात करते हैं। लेडी, हाँ। अद्रिका, कैसा चल रहा है सब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेडी, सब ठीक है। अद्रिका, हम शाम के वक्त अद्रिका आदि को ले जाते हुए लेडी से बोली, परी को संभाल के ले जाना। लेडी, ओके। परी आंखों में आंसू लिए अद्रिका को टुकुर टुकुर देखने लगी। अद्रिका परी की आंखों में आंसू देखकर परी के सामने घुटने के बल बैठकर परी के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, हम जल्द मिलेंगे। परी मासूमियत से, सच्ची? अद्रिका, मुझी। परी खुशी से उछलकर अद्रिका के गले लग गई और धीरे से बोली, मम्मा। अद्रिका परी से दूर होकर लेडी से बोली, जाओ। लेडी अद्रिका की बात सुनकर परी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। वहीं अद्रिका परी को जाते हुए देखने लगी। वहीं परी पीछे मुड़कर होठ हिलाते हुए बोली, मम्मा। अद्रिका परी की बात समझकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय बोली। परी के जाने के बाद आदि बोला, मम्मा मुझे परी से लगाव सा महसूस हुआ, जैसे वो मेरी ही बहन है। अद्रिका आदि का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए, तो मान लो। चैप्टर 78। रात का वक्त। अद्रिका बालकनी में खड़े होकर गहरी सोच में डूब गई। फ्लैशबैक। 5 साल पहले अद्रिका रूम में आकर आराम से सोफे पर बैठकर बोली, आज मैं और अक्षत लंदन चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपने हिसाब से सब मैनेज कर लूंगी, मुझे करना क्या है। अद्रिका बोल ही रही थी कि अद्रिका का जी मचलाने लगा। अद्रिका भागकर वॉशरूम में चली गई और उल्टी करने लगी। थोड़ी देर बाद अद्रिका वॉशरूम से बाहर आकर धड़ाम से बेड पर बैठ गई और अपने सर को दबाते हुए जादू से प्रेगनेंसी किट मंगवाई। प्रेगनेंसी किट को हथेली में रखकर बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? पर यह कैसे हो सकता है? अद्रिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मेरे हिसाब से नोवेल में ऐसा कोई मोड़ भी नहीं था जिसमें अद्रिका प्रेग्नेंट हो, फिर कैसे? फिर अद्रिका अपने दिमाग पर जोर लगाकर नोवेल के एक एक पन्ने पर लिखे शब्द को याद करने लगी। थोड़ी देर बाद अद्रिका अपनी आंखें झट से खोलकर बोली, मैंने नोवेल के कुछ पन्ने नहीं पढ़े थे, शायद उन्हीं पन्नों में इस बात का कोई सच हो। बट अगर अद्रिका प्रेग्नेंट होती तो विवान से शादी होने से पहले ये बात सबको पता चल जाती, सनाया, कविता को सबसे पहले। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई? वेट, अद्रिका का एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसमें उसका मिसकैरेज हो गया होगा, ये बात उसे भी पता नहीं होगी, पर उसे ये तो पता होगा ना उसने किस शख्स के साथ रात बिताई।
कौन है वो शख्स, कैसे मिली अद्रिका उससे? वो शख्स के बारे में लंदन से जाने से पहले पता करना होगा, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। फिर अद्रिका प्रेगनेंसी किट को गायब करके, अपनी दोनों आंखें बंद करके, अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाने लगी और मंत्र उच्चारण करने लगी। जैसे जैसे अद्रिका मंत्र उच्चारण कर रही थी वैसे वैसे उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी। अद्रिका झट से आंखें खोलकर बोली, विक्रम राणा। कौन है ये शख्स और ये क्यों दिख रहा है मुझे? अद्रिका होटल में क्या कर रही थी? जिस रूम में अद्रिका गई उससे विक्रम क्यों निकल रहा है? क्या विक्रम है इस बच्चे का डैड? मिलना होगा मुझे तुमसे विक्रम, लंदन जाने से पहले। फ्लैशबैक एंड। अद्रिका झट से आंखें खोलकर रूम में आ गई और सामने समक्ष और आदि को एक दूसरे से चिपक कर सोते देख उसके चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कान खिल गई। अगले दिन कॉफी शॉप। अद्रिका कार से उतरकर आसपास देखते हुए अपने सनग्लासेस निकालकर कॉफी शॉप के अंदर चली गई। कॉफी शॉप के अंदर आकर अद्रिका एक शख्स को ढूंढते हुए उस शख्स की टेबल पर आकर बैठ गई और वेटर को कॉफी ऑर्डर करके सामने बैठे शख्स को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सामने बैठा शख्स अपना फोन आगे करके बोला, बड़ी क्यूट है परी। अद्रिका वेटर से कॉफी लेकर कॉफी की सिप लेते हुए बोली, हम मेरी बेटी है। क्यूट होगी ही मिस्टर। सक्सा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, होगी ही सही। बेटी किसकी है? अद्रिका, गर्व से है मेरी। शख्स अद्रिका को घूरते हुए, भूलो मत ये बेटी किसी और की भी है, उसके भी कुछ लक्षण है परी में। अद्रिका, उसके बाप को तो ये भी मालूम नहीं उसकी एक बेटी है। सक्सा, कभी पता चला तो? अद्रिका कॉफी की सिप लेते हुए, पहले तुम पिटोगे। शख्स अद्रिका को घूरते हुए, अच्छा तुम पहले अपना देखो, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अद्रिका मुस्कुरा कर अद्रिका समक्ष, राणा उर्फ अद्रिका रघुवंशी आज तक किसी से नहीं डरी तो परी के डैड से डर जाएगी? बिल्कुल नहीं। शख्स सीरियस होकर, कैसे बताओगी उन्हें? अद्रिका है स्टेप बाय स्टेप। वैसे कौन सा फेस्टिवल है कल? सक्सा, रक्षाबंधन। अद्रिका, हम चलो मैं चलती हूँ, जल्द मिलेंगे। और हाँ, उसकी जबान बहुत चलती है, धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। बुरी नहीं है, गलत संगति में पड़ी हुई थी, तुम्हारी संगति में रहते रहते सुधर जाएगी। सक्सा, हम अगर ऐसा ना हुआ तो डाइवोर्स होगा, जो तुम भी नहीं रोक सकती। अद्रिका, अरे तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। बाय, जल्द मिलेंगे। अद्रिका कार में बैठकर फिर पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक 5 साल पहले। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 79। फ्लैशबैक 5 साल पहले। होटल का प्राइवेट रूम। अद्रिका प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी होकर सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड को तैनात देख एक गार्ड से बोली, मिस्टर विक्रम राणा अंदर मौजूद है। गार्ड, हाँ, वो एक मीटिंग में बिजी है। अद्रिका, हम कब तक फ्री होंगे? गार्ड, 2-4 घंटे लग सकते हैं। अद्रिका गार्ड की बात सुनकर मन में बोली, 2-4 घंटे? मुझे लंदन के लिए निकलना है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है यहाँ पर रुकने का, कुछ करना होगा। अद्रिका आसपास देखने लगी, जहां हर तरह गार्ड ही गार्ड तैनात थे। अद्रिका मन में बोली, मेरे पास कोई पावर नहीं है जिससे मैं अंदर आराम से चली जाऊं, पर जादू तो है मेरे पास, अब ये जादू ही तुमसे मिलवाएगा, मिस्टर विक्रम राणा। फिर अद्रिका एक खाली जगह पर जाकर अपने जादू से गायब होकर प्राइवेट रूम के वॉशरूम में आ गई। वॉशरूम के अंदर आकर अद्रिका वॉशरूम का गेट थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने लगी, जहां विक्रम राणा और भी बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा था। अद्रिका ये देखकर अपने एक हाथ को गेट से बाहर निकालकर घुमाते घुमाते मंत्र पढ़ने लगी, जिससे हाथों से रंग बिरंगी तिरंगे निकलने लगी और हर बिजनेसमैन के दिमाग में जाने लगी। जैसे जैसे रंग बिरंगी तिरंगे हर बिजनेसमैन के अंदर जाने लगी वैसे वैसे हर बिजनेसमैन अपनी अपनी जगह से उठकर रूम से निकलने लगे। सब बिजनेसमैन के जाने के बाद वहां सिर्फ विक्रम राणा ही मौजूद था, जो स्तंभ बना बैठा था सोफे पर। अद्रिका सबके जाने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली और विक्रम के सामने पड़े सोफे पर क्वीन की तरह बैठकर विक्रम के चेहरे के पास उंगली ले जाकर चुटकी बजा दी। अद्रिका के चुटकी बजाते ही विक्रम को होश आ गया और अपने सामने बैठी क्वीन की तरह अद्रिका को बिना पलके झपकाए देखने लगा। अद्रिका विक्रम को खुद को देखते देख ऊ कर बोली, मिस्टर विक्रम राणा, मुझे देखना हो गया हो तो काम की बात कर ले। विक्रम अद्रिका की बात सुनकर होश में आया और अद्रिका को ऊपर से नीचे तक देखकर घूर कर बोला, मिस आप कौन है और आपकी हिम्मत कैसे हुई चलती मीटिंग में घुसने की? अद्रिका विक्रम की बात सुनकर इधर उधर देखकर विक्रम से बोली, मिस्टर विक्रम राणा, यहाँ मुझे दिख तो नहीं रही कोई मीटिंग, होते हुए फिर कैसे होते हुए मीटिंग? विक्रम अद्रिका की बात सुनकर आसपास किसी को ना देखकर चौंक कर बोला, वाट, मीटिंग हो रही थी, यहाँ कहाँ गए सब? फिर अद्रिका को देखकर बोला, है तुमने कुछ किया है ना? बताओ तुमने किया है ना कुछ? अद्रिका इरिटेट होकर गहरी सांस लेकर बोली, सटअप विक्रम राणा।
विक्रम गुस्सा होकर अद्रिका पर गरजते हुए बोला, हाँ तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। अद्रिका सीरियस होकर विक्रम की आंखों में तीखी नजरों से देखते कड़क लहजे में बोली, मैं कौन हूँ वो अभी पता चल जाएगा। ये बताओ, 1 हफ्ते पहले इस होटल में किसी लड़की को उठा कर लाया गया था ना, और किसी वीआईपी रूम में छोड़ कर चला गया। वो वीआईपी रूम आपका था ना? विक्रम राणा। विक्रम अद्रिका की बात सुनकर सीरियस होकर बोला, तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम, क्यों जानना चाहती हो? अद्रिका व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही लड़की हूँ जिसे रूम में बेहोश करके लाया गया था। विक्रम चौंक कर जोर से चिल्लाकर बोला, वाट, तुम वो ही लड़की हो? विक्रम अद्रिका को ऊपर से नीचे तक नजर डालकर बोला, इम्पॉसिबल। उस लड़की का ड्रेस सेंस 0 था, और तुम्हारा ड्रेस सेंस बहुत यूनिक और फैंटास्टिक है। तुम झूठ बोल रही हो। अद्रिका विक्रम को ना मानते देख फिर बोली, नहीं मानोगे? विक्रम दृढ़ विश्वास से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अद्रिका, वाय, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है जो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे? विक्रमा, मैं जानता हूँ उसके बारे में सब। अद्रिका, क्या जानते हो, टेल मी। विक्रम अद्रिका को घुरकर, तुम्हें क्यों बताऊं? अद्रिका इरिटेट होकर अपनी पैंट की जेब से आइडेंटिटी कार्ड निकालकर टेबल पर रखकर विक्रम की तरफ खसका कर बोली, नाम पढ़ो थोड़ा तेज आवाज में। आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। विक्रम अद्रिका का एटीट्यूड देखकर और उसके खसकाए हुए कार्ड को देखकर उस कार्ड को उठाकर नाम पढ़ने लगा, अद्रिका रघुवंशी। नाम पढ़कर चौंक कर अद्रिका को देखने लगा और बोला, ये कैसे हो सकता, तुम्हें देखकर विश्वास नहीं हो रहा वो लड़की तुम हो? अद्रिका विक्रम से आइडेंटिटी कार्ड छीन कर बोली, अब हो गया, चुपचाप बताओ माजरा क्या है। विक्रम सीरियस होकर बोला, हाँ तुम्हें कैसे पता उस रात क्या हुआ था, तुम तो बेहोश थी। फिर कैसे पता चला? अद्रिका, मैंने पूछा, क्या हुआ उस रात? विक्रम, हम्म, उस रात हमारे बिजनेस राइवल ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। अद्रिका, क्यों? उस रात क्या था? विक्रम, एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मीटिंग हो रही थी जिसमें जिसको भी वो प्रोजेक्ट मिलता उसका प्रॉफिट बहुत होता। उस रात हमारी इमेज खराब करने के लिए ड्रग्स का हाई डोज दिया गया था। अद्रिका, किसे ड्रग्स का डोज दिया गया था? विक्रमा, मेरे बड़े भाई को जिसके साथ आपने रात बिताई। अद्रिका, पर मैं इस होटल में कैसे आई? विक्रमा, जिसने ये साजिश रची थी उसने एक मामूली लड़की को यूज करना सोचा जिससे उस पर कभी उंगली ना उठे, इसलिए आपको मामूली कपड़ों में देखकर उन्हें लगा आप गरीब लड़की हो, इसलिए आपको बेहोश करके इस होटल में लाकर भाई के रूम में पहुंचा दिया। अद्रिका बातों की गहराई को समझते हुए बोली, 1 सेकंड, अगर मैंने आपके बड़े भाई के साथ रात बिताई तो उन्होंने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? विक्रमा, सुबह जैसे ही पता चला वैसे ही मीडिया को खबर ना लगे उससे पहले भाई के कमरे में आकर भाई को बेहोशी की हालत में लेकर निकल गया। अद्रिका, मेरा क्या हुआ मुझे कैसे नहीं पता चला? मैंने किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड किया उस वक्त। विक्रमा, मैंने मेरे जाने के बाद एक लेडी सर्वेंट को रूम में भेजकर आपको ड्रेस पहनाकर ऐसा माहौल बनाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उस रूम में। अद्रिका, होश आने के बाद इतना तो पता चलता मैं होटल के एक रूम में हूँ, वो क्यों पता ना चला? विक्रमा, आपके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपके घर में पहुंचा दिया सीक्रेटली, जिससे आपके घर वालों को भनक ना लगे आप कहाँ थी रात में। अद्रिका, हम इतनी बड़ी साजिश तो तुमने रच दी जितनी तुम्हारे बिजनेस राइवल ने नहीं रची। खैर, ये बताओ तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है? विक्रमा समक्ष, राणा। अद्रिका अपने पेट पर हाथ रखकर नाम रिपीट करके बोली, समक्ष राणा। विक्रम अद्रिका को पेट पर हाथ रखते देख शक करते हुए बोला, वेट, क्या आप प्रेग्नेंट है? अद्रिका हमें गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बड़े भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो। विक्रम चौंक कर बोला, क्या तुम मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो? अद्रिका सीरियस होकर, ये बताओ तुमने अपने भाई को उस रात की बात क्यों नहीं बताई? विक्रम, वो। अद्रिका विक्रम को घूरते हुए, बताओ। विक्रम, हमारी फैमिली में एक हादसा हो गया है। अद्रिका, कैसा हादसा? विक्रम अद्रिका से नजरें चुराते हुए बोला, वो मैं आपको नहीं बता सकता, ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम है। अद्रिका विक्रम की बात सुनकर विक्रम को घूरते हुए बोली, अच्छा नहीं बताओगे? भूलो मत तुम्हारी फैमिली का अंश मेरे पेट में पल रहा है, चुपचाप बताओ वरना। विक्रम अद्रिका को देखकर बोला, क्यों जानना चाहती है आप? अद्रिका पेट पर हाथ रखकर बोली, जानना चाहती हूँ जिसका अंश मेरे पेट में पल रहा है उसकी फैमिली के बारे में। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 80। फ्लैश बैंक एंड। कार में अद्रिका यादों से बाहर आकर किसी को कॉल कर बोली, परी को आज शाम मेरे मेंशन लेकर आओ। कोई सवाल नहीं। कॉल काटकर अद्रिका सीट से सर टिकाकर मन में बोली, अब मुझे समक्ष को बताना पड़ेगा हमारी पहली मुलाकात के बारे में। उसका हक है परी के बारे में जानने का कि वो उसकी ही बेटी है। विक्रम का रूम। विक्रम रूम में आकर सामने सोफे पर आराम से बैठी सनाया को देखकर बोला, सनाया बैग पैक कर लो।
सनाया विक्रम को देखकर हैरानी से बोली, क्यों? मुझे कहीं भेज रहे हो क्या? तुम देखो, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। विक्रम सनाया की बात सुनकर बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। सनाया सनाया शांत होकर, हाँ बोलो। विक्रम ठंडी सांस लेकर बोला, तुम्हारी डिलीवरी यहां नहीं होगी। सनाया फिर कहाँ होगी? विक्रम शांत जगह। मैंने 1 साल पहले फार्म हाउस खरीदा था, वहां ही होगी तुम्हारी डिलीवरी। सनाया ओह अच्छा, पर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? विक्रम जितना बोला उतना करो। कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि तुम मुझसे सवाल पर सवाल करोगी। सनाया विक्रम की बात सुनकर मुंह बनाकर सोफे से उठी और बोली, ओके। रघुवंशी मेंशन। डिनर टेबल पर बैठे अक्षत, प्रेम जी, कविता। वहीं त्रिसा अक्षत को डिस सर्व कर रही थी बड़े प्यार से। कविता त्रिशा को प्यार से डिस सर्व करते देख और अक्षत को गुस्सा ना करते देख तिलमिला गई। फिर कुछ सोचकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर त्रिशा से मुस्कुराते हुए बोली, त्रिशा बेटा, डिश सर्व करने की कोई जरूरत नहीं, अक्षत को खुद हाथ से लेकर खाने की आदत है। त्रिशा कविता की बात सुनकर एक नजर नीचे गर्दन किए अक्षत को देखकर कविता से मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी, मेरा मतलब स्टेप मोम। त्रिशा इतना बोलकर सामने देखने लगी जहां प्रेम जी और कविता उसे देख रहे थे। ये देखकर त्रिशा बोली, बुरा ना मानना स्टेप मोम कि मैंने आपको स्टेप मोम बोला, पर मैं क्या करूं जब मेरे हस्बैंड आपको स्टेप मोम मानते हैं तो मैं कौन होती हूं उनके खिलाफ जाने वाली। और वैसे भी हमारी फैमिली में पत्नी पहले अपने पति को खाना उतार कर खिलाती है, उसके बाद ही खाती है। कविता त्रिशा की बात मानकर व्यंग करते हुए बोली, त्रिशा बेटा, ये पहले की बात थी, आजकल ऐसा नहीं चलता, पहले पति को खिलाओ फिर खुद खाओ। त्रिशा कविता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बात सही है, पर कुछ होती है मेरी तरह जिसे पहले अपनी पति को खिलाकर खुशी मिलती है, जो आपको नहीं है। कविता गुस्से से, क्या मतलब तुम्हारा? त्रिशा बात संभालते हुए, पूरी बात तो सुन लीजिए स्टेप सासू माँ, मैं कह रही थी जो आपको पता नहीं है शायद। त्रिशा कविता की प्लेटे में डिश उतारते हुए धीरे से बोली, पूरा सेंटेंस तो हो जाने दीजिए, उसके बाद सासू माँ वाला अवतार दिखाइए। कविता त्रिशा की बात सुनकर त्रिशा को घूरने लगी। वहीं त्रिशा अक्षत के पास बैठकर अक्षत को खाना खाते देख बोली, अच्छे से खाना, कमजोर हो रहे ही दिन पर दिन, फिर हमें फैमिली प्लानिंग भी तो करनी है। अक्षत इतना सुनकर गुस्से से त्रिशा को घूरने लगा। वहीं कविता शौक होकर मन में बोली, क्या इनके बीच इतनी जल्दी सब सही हो गया? अक्षत अपना प्यार लिजा को भूल गया डॉट। वहीं त्रिशा अक्षत को खुद को घूरते देख मुस्कुराते हुए बोली, खाना खाइए, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, आंखें दर्द करगी। इतना बोलकर त्रिशा प्रेम जी को देखकर बोली, डैड, आपको बहुत काम होता होगा ना ऑफिस में, आपको अकेले ही पूरी कंपनी संभालने को दे दी, आपको आराम ही नहीं करने देते कोई भी। मैं क्या कहती हूँ, मैं घर पर बैठकर बोर हो जाती हूँ, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ? कविता शौक होकर, क्या? त्रिशा कविता को देखकर, हाँ स्टेप मोम, मुझे आपके जैसे मोल घूमना पार्टी करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं डैड की कंपनी ज्वाइन करूंगी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं डैड? प्रेम जी, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप मदद कर सकती है। त्रिशा तुम भी अद्रिका के जैसी ही, तुम भी मेरी बेटी हो। अक्षत अद्रिका का नाम सुनकर अपनी जगह से उठकर फटाफट चला गया। वहीं पीछे त्रिशा अक्षत का नाम लेती ही रह गई और मन में बोली, जल्दी से जल्दी अक्षत की नफरत मिटानी पड़ेगी अद्रिका भाभी के लिए, जल्द में ये कर दूंगी, उसके बाद हम दादाजी का गेम खत्म कर देंगे। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 81। समक्ष का मेंशन। रात का वक्त। किचन में आदि मम्मा के आसपास घूमते हुए मम्मा को डिश डिनर टेबल पर रखते देखने लगा। थोड़ी देर बाद आदि से रहा नहीं गया और मम्मा से बोला, मम्मा, आज आपने खुद खाना बनाया है क्या? आज कुछ है? अद्रिका डिश डिनर टेबल पर रखते हुए आदि की बात सुनकर बोली, हम मम, आज कुछ खास है आदि। आदि उछलते हुए मम्मा के पास आकर खुशी से झूमते हुए बोला, क्या है मम्मा? आज बताओ, बताओ ना मम्मा प्लीज। आदि के चेहरे पर खुशी देखकर अद्रिका के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और मुस्कुराते हुए बोली, आदि, अभी अभी तुम्हारी कौन छोटी बहन बनी है? आदि सोचते हुए, हम मम, हाँ याद आया, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, परी। मम्मा को देखकर, मम्मा परी, परी मेरी छोटी बहन है ना? अद्रिका मुस्कुरा कर बोली, करेक्ट। आदि खुश होकर बोला, मम्मा, परी आ रही है क्या? अद्रिका, हाँ, मैंने परी को आज यहाँ बुलाया है डिनर के लिए। आदि, मम्मा बस डिनर के लिए? परी को यही रोक लो ना हमेशा के लिए। अद्रिका हैरान होकर बोली, क्या तुम चाहते हो मैं परी को रोक लूं?
आदि हाँ में गर्दन हिलाकर बोला, हाँ मम्मा। अद्रिका, हम मम। डिनर टेबल पर बैठो। आदि, मम्मा मेरी बात भूलना मत, ओके। आप जल्दी से परी को बुलाओ। आदि किचन से चला गया। आदि के जाने के बाद अद्रिका भी किचन से बाहर आ गई और अपने सामने भावहीन होकर खड़े समक्ष को देखने लगी और सोचने लगी, अद्रिका मन में, ये समक्ष को आज क्या हो गया है। आज से पहले कभी एक्सप्रेशन लेस होकर खड़ा नहीं हुआ मेरे सामने। वहीं समक्ष अद्रिका को सोचते देख दूर डिनर टेबल पर बैठे आदि को देखकर अद्रिका की कमर में हाथ ले जाकर कस के खुद से जकड़कर अद्रिका को पिलर से चिपकाकर अद्रिका से बोला, तुम्हें पता है तुम मना करती हो जब भी तुम्हें क्यों छूता हो। अद्रिका समक्ष की आंखों में देखते हुए, क्यों। समक्ष अद्रिका के गर्दन में अपना चेहरा ले जाकर अद्रिका के हल्के गले को चूमते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी छून जानी पहचानी लगती है। अद्रिका ये सुनकर बिना पल के झपकाए समक्ष की सांसों को गले पर महसूस करने लगी। वहीं आदि मम्मा को आते ना देखकर जोर से आवाज देते हुए बोला, मम्मा। अद्रिका आदि की आवाज सुनकर झट से समक्ष को खुद से दूर करके फटाफट डिनर टेबल की तरफ चली गई। वहीं समक्ष बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मुझे तुम्हारे पास आते ही कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखता ही। अद्रिका, तुमसे शादी करने की ये भी वजह है मेरी। मम्मा 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 मम्मा। लिविंग रूम में भागते हुए आकर परी एक सांस में मम्मा मम्मा पुकारने लगी। वहीं आदि परी को देखकर खुश होकर बोला, परी। आदि भागते हुए आकर परी को कस के गले लगाकर प्यार से बोला, परी तुम आ गई, माई लिटिल सिस्टर। परी आदि को हक करके खुशी से झूमते हुए बोली, भाई मम्मा कहाँ है। परी आदि से दूर होकर टुकुर टुकुर आदि को देखते हुए पाउच बनाकर बोली, मम्मा को बुलाओ। मम्मा। परी लिविंग रूम में घूमते हुई जोर से चिल्लाते हुए बोली, मम्मा मम्मा आप कहाँ है। वहीं समक्ष किसी बच्ची की आवाज सुनकर फटाफट लिविंग रूम में आया और अपने सामने 4 साल की बेहद क्यूट बच्ची को देखकर उसकी क्यूटनेस में ही घूम हो गया। परी समक्ष को अपने सामने देखकर समक्ष को एकटक देखते हुए समक्ष की तरफ बढ़ी। समक्ष के पास आकर परी समक्ष के हाथ की एक उंगली को अपने हाथ में पकड़कर ऊपर मुंह करके समक्ष को टुकुर टुकुर देखने लगी। वहीं समक्ष परी को खुद को प्यार से देखते देख घुटने के बल बैठकर परी को प्यार से देखने लगा। परी समक्ष के गले में लटककर समक्ष के गालों पर किस करके प्यार से बोली, डैडा, मेरे डैडा, आप मेरे डैडा हो ना डैडा। समक्ष परी के मुंह से अपने लिए डैडा सुनकर होश में आकर बोला, बेबी गर्ल, मैं आपका डैडा नहीं हूँ। परी समक्ष के मुंह से ये सुनकर अपने छोटे से मुंह से मुंह बनाकर कर बोली, आप झूठ बोल रहे हो डैडा। समक्ष परी को बात ना मानते हुए बोला, आप कौन, क्या नाम है आपका, और आप यहाँ कर रही है। परी कुछ बोलती उससे पहले आदि बोला, डैड, ये मेरी छोटी बहन परी है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क में मिली थी। समक्ष, ओह। परी को देखकर बोला, तो आप ऐसे मुझे डैडा बोल रही थी। परी ना में गर्दन हिलाकर चिढ़कर बोली, नहीं, मैं वैसे नहीं ऐसे बोल रही थी। समक्ष ना समझी मैं, कैसे। परी पाउट बनाकर बोली, डैडा। समक्ष अपने सामने जिद्दी लड़की को देखकर बोला, अरे बेबी गर्ल, तुम ना बहुत जिद्दी हो, मानती ही नहीं। परी से सवाल करते हुए, किसके साथ आई हो आप। परी कुछ बोलती उससे पहले वहां अद्रिका आ गई और समक्ष से चिपकी खड़ी परी को उठाकर बोली, चलो खाना खाने। समक्ष अद्रिका को परी को उठाकर बात बदलते देख अद्रिका से बोला, तुम जानती हो परी को। अद्रिका, हम चलो आदि। वहीं परी अद्रिका के गाल पर किस करके बोली, मम्मा आई मिस्ड यू सो मच। अद्रिका मुस्कुराकर बोली, भूख लगी होगी ना तुम्हें बच्चा। परी, हाँ मम्मा, बहुत। मम्मा डैडा सुन नहीं रहे, वो बोल रहे मैं उनकी परी नहीं हूँ। अद्रिका परी की बात सुनकर तिरछी नजर से समक्ष को देखने लगी, जो यहाँ क्या हो रहा वो समझने की कोशिश कर रहा था। अद्रिका ये देखकर सबसे बोली, चलो अब बातें करना बंद करो और खाना खा लो। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 82। डिनर टेबल। अद्रिका परी को गोद में बिठाकर खाना खिलाने लगी। वहीं समक्ष अद्रिका को परी की केयर करते देख हैरानी से अद्रिका को देखने लगा। अद्रिका तिरछी नजरों से समक्ष की हैरानी महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद डिनर के बाद अद्रिका परी से बोली, परी अब तुम हमारे साथ रहोगी। परी खुश होकर, सच्ची मम्मा। अद्रिका, हम मम। आदि मम्मा की बात सुनकर खुश होकर बोला, ये अब परी यही रहेगी। अद्रिका परी को गोद से उतारकर आदि से बोली, आदि परी को अपने रूम में ले जाओ। परी मासूम सी शकल बनाकर मम्मा को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, मम्मा मुझे आपके साथ रहना है। अद्रिका, हाँ परी, आप मेरे साथ ही रहोगी। क्या आप अपने भाई का रूम नहीं देखना चाहती। परी हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, हाँ मम्मा। अद्रिका, तो जाओ भाई के साथ रूम देखने। परी, ओके मम्मा। आदि परी का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया।
अब लिविंग रूम में सिर्फ अद्रिका और समक्ष थे। समक्ष अद्रिका के पास अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम परी को बहुत अच्छे से जानती हो? अद्रिका समक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, पर बहुत पहले से नहीं, जब से तब वो दुनिया में आने वाली थी। समक्ष अद्रिका की आंखों में देखते हुए बोला, परी के मोम डैड नहीं आए यहाँ, ऐसा क्यों? अद्रिका समक्ष की बात सुनकर समक्ष के करीब जाकर कस के समक्ष को गले लगाकर बोली, तुम्हें मेरे करीब आने से कुछ महसूस होता है, जैसे मेरी छोन जानी पहचानी हो? समक्ष अद्रिका को हक करके बोला, हम्मा, पर तुम्हें कैसे पता? अद्रिका समक्ष से दूर होकर समक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, बस ऐसे ही। समक्ष समक्ष अद्रिका की कमर में अपना हाथ लपेट कर बोला, हम्म। अद्रिका समक्ष को कॉलर को पकड़कर समक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, काश अगर तुम्हारी कोई बेटी होती, बिल्कुल परी जैसी, तो तुम क्या करते? समक्ष सोचकर बोला, हम्म, पर इम्पॉसिबल है। आज तक तुम्हारे सिवा में किसी के करीब में गया ही नहीं, तो बेटी का तो सवाल ही नहीं उठता। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए समक्ष के गालों पर हाथ थपथपाते हुए बोली, गुड। समक्ष अब तुम मुझे बताओगी परी के मोम डैड कौन है? अद्रिका समक्ष के हाथ अपनी कमर से हटाकर बोली, वह तुम अपनी पावर से पता कर लो, मैं तो बताने से रही। समक्ष तुम कितनी जिद्दी हो अद्रिका, बिल्कुल परी जैसी। अद्रिका आंखें मटकाते हुए बोली, वह तो है, बेटी किसकी है मेरी? इतना बोलकर अद्रिका समक्ष को देखने लगी, जो हैरानी से उसे देख रहा था। अद्रिका यह देखकर आदि के रूम तरफ फटाफट जाते हुए बोली, यह हिंट है, पता कर लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अद्रिका के जाने के बाद समक्ष किसी को कॉल करके बोला, एक पिक भेज रहा हूँ, पता करो उसके मोम डैड कौन है। वही दूर पिलर के पीछे छुपी अद्रिका समक्ष की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। रात का वक्त, समक्ष का रूम। आदि को सुलाकर अद्रिका परी को गोद में उठाकर अपने रूम में लाई। वहीं सोफे पर बैठकर ऑफिस वर्क करता समक्ष अद्रिका को परी को गोद में उठाए रूम में लाते देख अपनी जगह से उठकर अद्रिका से बोला, परी यहाँ क्या कर रही है? अद्रिका परी को बेड के बीच में सुलाकर एक तरफ बैठकर समक्ष से बोली, परी यहाँ क्या कर रही, उससे क्या मतलब तुम्हारा? परी अब यही रहेगी हमेशा। समक्ष मुझे समझ नहीं आ रहा है, परी के मोम डैड को परी की फिक्र नहीं जो उसे लेने नहीं आए, और ऊपर तुम परी को अपने पास रखने का बोल रही हो। अद्रिका समक्ष को झल्लाते देख मुस्कुरा कर बोली, लगता है तुम्हें अभी पता नहीं चला परी के मोम डैड के बारे में। समक्ष मतलब क्या है तुम्हारा? अद्रिका परी को कंबल उड़ाते हुए बोली, इधर आओ। समक्ष अद्रिका के पास आकर बोला, हम बोलो। अद्रिका बेड पर आओ। समक्ष बेड पर बैठकर बोला, अब बताओ। अद्रिका समक्ष का एक हाथ पकड़कर परी के सर पर रखकर बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता परी कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ मेरी जैसी दिखती है? समक्ष हैरानी से, क्या? अद्रिका हाँ में पलके झपका कर बोली, देखो इसकी शकल। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर परी का चेहरा गौर से देखने लगा। कुछ पल बाद अद्रिका को देखकर बोला, राइट, इसकी शकल बिल्कुल हमसे मिलती जुलती है। अद्रिका मुस्कुराकर, फिर क्या सोच रहे हो? पता करो इस राज का रहस्य। समक्ष अद्रिका के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, कुछ तो बात है जो मुझे पता होनी चाहिए, जिसका पता मैं कल ही कर लूंगा। अद्रिका हम मेरा एक काम करना, इस रूम में एक और बेड लगवा देना, पूरी फैमिली एक साथ एक ही रूम में सोएगी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 83। अगले दिन समक्ष तेजी से चलकर अपने रूम में गया और आसपास अद्रिका को ढूंढते हुए बोला, अद्रिका जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अद्रिका वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने सामने समक्ष को इतनी स्पीड में बुलाते देख कुछ पल तो शॉक हो गई, फिर कुछ सोचकर अद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समक्ष अद्रिका को देखकर अपने कदम तेजी से अद्रिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे ये क्या जानकारी मिली है? ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी मिले थे। फिर परी गुस्से में, हमारी बेटी कैसे हो सकती है? समक्ष अद्रिका के कंधे कस के पकड़कर गुस्से से अद्रिका को देखते हुए बोला, ये कैसा गेम खेल रही हो मेरे साथ? अद्रिका समक्ष की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर इतना समझ गई, समक्ष को आधी जानकारी मिली है, पूरी जानकारी मिलना अभी बाकी है। अद्रिका समक्ष से खुद को छुड़ा कर बोली, समक्ष तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। समक्ष अपने दोनों हाथ फोल्ड करके गुस्से से अद्रिका को देखते हुए बोला, अच्छा तो मुझे बताओ इन सब के बारे में। अद्रिका बेड के पास वाले ड्रोवर से एक फाइल निकालकर समक्ष को देते हुए बोली, पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा। समक्ष अद्रिका से फाइल लेकर फाइल पढ़ने लगा। जैसे जैसे समक्ष फाइल के पन्ने पलट कर पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव दिख रहे थे। पूरी फाइल पढ़कर समक्ष अद्रिका से बोला, परी मेरी बेटी है। अद्रिका हाँ में पलके झपका कर बोली, हाँ ये हमारी बेटी है। समक्ष
हमारी दूसरी बेटी। समक्ष हैरानी से, दूसरी बेटी? अद्रिका समक्ष के कंधे पर मारते हुए बोली, पहला तो आदि है ना हमारा बेटा। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर उसे विश्वास हो गया। अद्रिका जैसी लड़की उसके लिए ही बनी है। समक्ष अद्रिका को पकड़कर अपने बेहद करीब खींचकर बोला, इसलिए तुमने आदि को 5 साल पहले उस सुनसान जगह से लेकर चली गई थी? अद्रिका, नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए कि उस वक्त त्रिशा और हम ऑनलाइन फ्रेंड थे। उसी वक्त वो इंडिया आई थी, अपने भतीजे को बचाने। उस दिन मैं निकल रही थी लंदन जाने के लिए। मैं एयरपोर्ट पहुंचती उससे पहले ही त्रिशा का मैसेज आया, उसका भतीजा तुम्हारे दादाजी के आदमी ले गए। ये देखकर मैंने किसी को कॉल करके उस कार को टक्कर मरवा दिया। समक्ष तुम ये भूल गई, आदि था उसमें, अगर उसको कुछ हो जाता तो? अद्रिका मुस्कुरा कर बोली, उसका सवाल ही नहीं उठता। आदि अमरेंद्र राणा को सही सलामत चाहिए था, ना कि जख्मी हालत में। उन्होंने ऐसे इंसान को भेजा था जो खुद मर जाएगा, पर आदि को एक खरोच तक नहीं आने देगा। समक्ष अद्रिका को कस के गले लगाकर बोला, आज तुमने साबित कर दिया तुम मुझसे भी चालाक हो। अद्रिका, हाँ वो तो है, पर तुम्हें पता है जब आदि मुझे पहली बार मिला वो तो बस आराम से सो रहा था, उसकी नींद ही नहीं खुली थी। ऐसे हादसों में बच्चे सहम जाते हैं। समक्ष सोचते हुए, हम वो मेरे बड़े भाई का बेटा है, बहुत बहादुर थे वो बचपन से, तो बेटा क्यों नहीं होगा? अद्रिका, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वही रूम के बाहर खड़ा आदि मम्मा और डैड की बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आने लगे और भागकर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर आदि बेड से चिपक कर बैठ गया और याद करने लगा जो जो उसके मम्मा डैडा बोले थे। वही परी क्यूट सा पाउट बनाकर अपनी मासूम आंखों से आदि को टुकुर टुकुर देखने लगी और आदि के पास बैठकर बोली, भाई ये आप जमीन पर क्यों बैठे हो? बेड पर बैठो ना, ये बहुत मुलायम है, आपको मजा आएगा। आदि अपना चेहरा परी के तरफ करके परी को देखने लगा। परी आदि की लाल आंखों को देखकर झट से आदि की गोद में बैठकर मासूम सी शकल बनाकर बोली, आप रो रहे हो क्या? मैं आपको अच्छी नहीं लगी भाई? आप मेरे कारण रो रहे हो? आदि ना में गर्दन हिलाकर, नहीं प्रिंसेस, तुम्हें पता है। मुझे क्या पता चला है? परी पाउट बनाकर बोली, हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या आपको स्कूल में कोई लड़की ने छेड़ा तो मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आदि हैरानी से, प्रिंसेस ये क्या बोल रही हो, तुम्हें ऐसा किसने सिखाया? परीना में गर्दन हिलाकर, किसी ने नहीं, ये तो मैं अपने आप ही सीख गई हूँ। परी इतना बोलकर खिलखिलाने लगी। वही आदि परी की खिलखिलाहट सुनकर कुछ पल के लिए सब भूल गया। वहीं परी एकदम सीरियस होकर बोली, भाई बताओ क्या हुआ आपको? आदि परी के बदलते एक्सप्रेशन देखकर शॉक हो गया और बोला, मैं मम्मा के रूम में गया था, मम्मा डैड की मैंने बात सुनी। परी गौर से सुनते हुए, अच्छा फिर क्या सुना आपने? आदि, यही कि मैं मम्मा डैड का बेटा नहीं हूँ। परी, और फिर किसके हो? परी मासूम सी शकल बनाकर टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, आदि डैड के बड़े भाई का बेटा हूँ मैं। परी आदि के दोनों गाल पकड़कर बोली, भाई आप अकेले नहीं हो, आपकी ये छोटी बहन है, आपके साथ और हमेशा रहेगी। मम्मा डैडा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा अटेंशन देंगे। आदि, फिर तुम्हारा क्या प्रिंसेस? परी मासूम सी आवाज में बोली, तुम उतनी ही मुझे अटेंशन देना भाई। फिर परी आदि को कस के गले लगा लेती। वहीं आदि भी। परी मन में, ओहो मम्मा डैडा भी ना, बात ऐसे खुले आम थोड़ी ना करते हैं। आज तो मैंने भाई को संभाल लिया, वरना आगे क्या होता मुझे भी नहीं पता। मैंने अपने नाजुक कंधों पर कितनी जिम्मेदारी ले रखी है। परी आदि से बोली, हम मम्मा डैडा को नहीं बताएंगे कि हमें ये राज पता है। दिस शुड ऑलवेज रिमेन अ सीक्रेट। आदि हमें गर्दन हिला देता। चैप्टर 84। समक्ष अद्रिका से बोला, मुझे परी से मिलना है, वो मेरी बेटी है, पर मैं उसे किसी और की बेटी समझ रहा था, मुझे मेरी बेबी गर्ल से मिलना है। अद्रिका मुस्कुराकर, तो रोका किसने है, जाओ मिल लो। समक्ष, कहाँ है मेरी बेबी गर्ल? अद्रिका आदि के रूम में होगी। इतना सुनते ही समक्ष ने आदि रूम के तरफ दौड़ लगा दी। वहीं पीछे अद्रिका भी आदि के रूम की तरफ जाने लगी। आदि का रूम। समक्ष रूम में आकर अपने सामने परी को देखकर समक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं परी डैडा को खुद को प्यार से देखते देख सबको दिखाने के लिए मुस्कुराने लगी और मन में बोली, हो सबको आज ही सच पता चलना था। यहाँ मेरे भाई को इतना बड़ा सच पता चला, ऐसे में उसके साथ टाइम स्पेंड करूं कि डैडा के साथ रहूं। ऊपर देखकर, ओह गॉड, इस बच्ची से कितने नाटक करवाओगे आप? परी अपने रोल में आते हुए डैडा की तरह कदम बढ़ाते हुए मासूम सी आंखों से डैड को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, डैडा
समक्ष परी को खुद के लिए डैडा पुकारते देख अपनी बाहें खोल दी। परी के लिए। परी ये देखकर अपने छोटे नाजुक पैरों से दौड़ते हुए आकर डैडा के गले लग गई। वहीं समक्ष परी को आगोश में लेकर परी को गोल गोल घुमाने लगा। वहीं परी खिलखिलाने लगी। वहीं अद्रिका रूम में आकर समक्ष को परी को उठाकर गोल गोल घुमाते देख अपने नन्हे आदि के पास जाकर पंजों के बल बैठकर आदि से प्यार से बोली, आदि, परी तो एंजॉय कर रही है, तुम ऐसे खड़े हो। आदि मम्मा को देखने लगा। अद्रिका झट से आदि को गोद में उठाकर हंसते हुए बोली, तुम क्यों पीछे रहो अपनी छोटी बहन से। आदि मम्मा की बात सुनकर उसके चेहरे पर दुनिया भर की मुस्कान खिल गई और मम्मा को गले लगाकर प्यार से बोला, लव यू मम्मा, सो मच। अद्रिका आदि को कस के गले लगाकर लव यू टू बच्चा। समक्ष रोकर परी को खिलखिलाते देखने लगा। वहीं परी हंसते हुए सोचने लगी, लगता है मासूम कैरेक्टर में रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर घर वालों से प्यार मिले इस क्यूटनेस के कारण तो परी हमेशा सबके साथ ऐसी ही रहेगी। परी एकदम चुप होकर सामने देखने लगी जहां मम्मा आदि को गोद में उठाए हुए थी। ये देखकर परी मन में बोली, आई लव यू मम्मा, तुम बेस्ट हो। डैडा को देखकर प्यार से अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, डैडा, एक फैमिली पिक हो जाए। समक्ष, क्यों नहीं बेबी गर्ल, मेरी बेबी गर्ल कुछ बोले मैं ना करूं ऐसा हो सकता है। परी हमें गर्दन हिलाकर मासूम सी शकल बनाकर टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, हो ही नहीं सकता, चलो सेल्फी लेते हैं। परी डैडा की गोद से उतरकर मम्मा भाई के पास जाकर मासूम आंखों से आदि को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, मम्मा, फैमिली सेल्फी। अद्रिका आदि को गोद से उतार कर बोली, अच्छा फैमिली सेल्फी लेनी है आपको। परी, हाँ। अद्रिका परी की बात सुनकर अपना मोबाइल निकालकर समक्ष से बोली, चलो आ जाओ हमारी फैमिली में। समक्ष अद्रिका के सर पर हल्का मार कर बोला, मेरे कारण ही बनी है ये फैमिली, मैं हूँ इस फैमिली के साथ होने की कड़ी। अद्रिका मुस्कुरा कर बोली, हाँ वो तो है। फिर अद्रिका सेल्फी लेने जैसे गई स्क्रीन पर आदि को अपने पास खड़ा पाकर और परी को समक्ष के पास खड़ा पाकर रुक गई और समक्ष के पास जाकर उसके कान में बोली, एक खुशी के लिए दूसरी खुशी जो हमारे मिलने की कड़ी है उसे भूल मत जाना समक्ष, मेरा पहला बेटा है आदि और वो ही रहेगा। समक्ष अद्रिका की बात सुनकर सामने आदि को देखने लगा जो परी से बात कर रहा था हंसते मुस्कुराते हुए। समक्ष को गिल्ट होने लगा, अपनी बेटी के चक्कर में वो अपने बेटे को भूल गया। अद्रिका समक्ष को देखकर बोली, अब ये गलती आगे नहीं होनी चाहिए वरना तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। समक्ष अद्रिका को देखकर बोला, मम, मैं समझ गया अपनी गलती, पर तुम ये मत सोचना मैं तुमसे डर गया। अद्रिका समक्ष की बात सुनकर मम, मन में हाथ तो आएगा ही नहीं मेरे। अद्रिका मोबाइल लेकर आदि परी से बोली, आ जाओ अब होगी सेल्फी। परी हंसते हुए अद्रिका के पास खड़े होकर ये वहीं आदि देखने लगा, उसे किसके पास खड़ा होना चाहिए। समक्ष आदि को सोचते देख आदि को झट से गोद में उठाकर बोला, चैम्प, इतना नहीं सोचना, डैड के साथ रहो तुम। आदि डैड की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वहीं परी आदि को खुश देखकर मन में बोली, मेरा भाई तू मेरी जान है, तुझे कभी कोई चोट नहीं आने दूंगी, ये तेरी छोटी बहन का वादा है तुझसे। अद्रिका सेल्फी लेते हुए मुस्कुरा कर बोली, स्माइल। इसी साथ उनकी बहुत से फैमिली पिक खींच लेते। थोड़ी देर बाद अद्रिका आदि को फोन देकर बोली, जाओ अपनी पिक खिंचो। वहीं समक्ष को किसी का कॉल आ गया इसलिए वो वहां से चला गया। अद्रिका, मेरी लाइफ तो बिल्कुल ठीक हो गई है, बस अब मेरे भाई की लाइफ पटरी पर आ जाए और विक्रम की भी। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 85। रात को अक्षत का रूम। अक्षत नशे की हालात में अपने रूम के पास आकर रूम में बेधड़क घुस गया। वहीं त्रिशा गेट खुलने की आवाज सुनकर एकदम बेड से उठकर बैठ गई और अपने सामने अक्षत को इस तरह देखकर बेड से झट से उठकर खड़ी होकर अक्षत के पास गई। अक्षत के पास आकर त्रिशा अक्षत का कंधा पकड़कर बोली, अक्षत, ये क्या तुमने ड्रिंक की है? आज से पहले तुमने कभी ड्रिंक नहीं की, फिर आज क्या हो गया? अक्षत के गालों पर दोनों हाथ रखकर, बाबू। अक्षत नशे में त्रिशा का हाथ झटककर चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, खबरदार, जो तुमने मुझे कुछ भी बुलाया तो। त्रिशा अक्षत के पास आते हुए, अक्षत। अक्षत हाथ दिखाकर बोला, पास मत आना मेरे। वहीं त्रिशा अक्षत की बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गई। वहीं अक्षत वॉशरूम में चला गया। अक्षत के वॉशरूम में जाते देख त्रिशा रूम से निकलकर किचन में नींबू पानी बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद त्रिशा रूम में आकर सोफे पर बैठ गई और अक्षत का वेट करने लगी। कुछ पल बाद अक्षत सावर लेकर वॉशरूम से निकला। अक्षत सिर्फ टॉवेल लपेटकर बाहर निकला, ऊपर से उसके बालों से पानी की बूंदें गिरे जा रही थी। त्रिशा अक्षत को इस तरह सामने देखकर अपनी जगह से उठकर अक्षत के पास आकर बोली, अक्षत नींबू पानी पी लो, नशा उतर जाएगा तुम्हारा।
अक्षत पीछे मुड़कर त्रिशा को देखकर उसके हाथ में पकड़े नींबू पानी का गिलास देखकर चुपचाप लेकर पी लिया। थोड़ी देर बाद त्रिशा अक्षत से बोली, अक्षत तुमने आज ड्रिंक क्यों की? अक्षत अपने बालों को टॉवेल से पोंछते पोंछते रुक गया और त्रिशा को गौर से देखते हुए बोला, तुम हो कौन जिसे मैं जवाब दूं? त्रिशा अक्षत की बात सुनकर इरिटेट होकर अक्षत को देखने लगी। इनका बार बार का था। अक्षत ढंग से जवाब नहीं देता और त्रिशा गुस्सा हो जाती। इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका था त्रिशा का। त्रिशा अक्षत के पास आकर अक्षत के हाथों में पकड़ा टॉवेल खींचकर अक्षत के होठों पर अपने लब रखकर अक्षत को चूमने लगी। वहीं अक्षत शांति से खड़ा त्रिशा की हरकत को देख रहा था, ना उसका साथ दे रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। कुछ पल बाद त्रिशा अक्षत को रिस्पॉन्स ना देते देख अक्षत से दूर होकर बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अक्षत मेरा हक बनता है सवाल करने का। अक्षत नहीं बनता तुम्हारा हक। त्रिशा गुस्से से अक्षत को देखते हुए बोली, तो लिजा का हक बनता है तुम पर। अक्षत लिजा का टॉपिक छिड़ते देख त्रिशा पर गुस्सा करते हुए बोला, सट अप। त्रिशा तुम लिजा के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। त्रिशा अक्षत की छाती पर मारते हुए, क्यों नहीं बोल सकती? वो तुम्हारा प्यार नहीं थी, सिर्फ दोस्त थी। तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता अभी तक। अक्षत त्रिशा के चलते हाथ को पकड़कर त्रिशा को घुमाकर खुद से सटाकर त्रिशा से बोला, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। त्रिशा तिरछी नजरों से पीछे अक्षत को देखकर, हाँ नहीं पता तुम्हें प्यार क्या होता है, और तुम्हें मैं प्यार करना सिखाऊं तो प्यार करने नहीं देते हो। अक्षत त्रिशा की बात सुनकर त्रिशा को झट से छोड़कर वार्डरोब तरफ कपड़े निकालने चला गया। त्रिशा अक्षत का हाथ पकड़कर आस से बोली, अक्षत अब मान भी जाओ, तुम्हें गलतफहमी वाला प्यार हुआ है लिजा से। सच्चा प्यार क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अक्षत त्रिशा की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करके लिजा को इमेजिन करने लगा, पर अक्षत लीजा को इमेजिन नहीं कर पा रहा था। लिजा की जगह त्रिशा आ रही थी ख्वाब में। अक्षत झट से आंखें खोलकर पीछे मुड़कर त्रिशा को देखने लगा। वहीं त्रिशा अक्षत को पीछे मुड़ते देख झट से अक्षत को गले लगा लिया और बोली, आई लव यू अक्षत। अक्षत त्रिशा का इजहार सुनकर उसे अपने दिल में खुशी होने लगी, पर अपने चेहरे पर एक भी भाव नहीं लाया। वहीं त्रिशा अक्षत से दूर होकर अक्षत को निहारते हुए अक्षत के होठों के करीब जाने लगी। जैसे ही त्रिशा ने अपने लब अक्षत के होठ पर रखे, वैसे ही अक्षत त्रिशा के लबों को बेतहासा चूमने लगा। त्रिशा अक्षत के बालों में उंगली घुमाते घुमाते पीछे अपने कदम बढ़ाने लगी और बेड के करीब पहुंचकर अपने साथ अक्षत को लेकर बेड पर गिर गई। टू बी कंटिन्यूड।